वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। दोस्तों, आप देख रहे हैं लगातार हम लोग कुछ दिनों से ये प्रचार कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारा जो है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का जो टैक्स है वो माफ़ हो जाए। दोस्तों, मैं आपसे एक विनती वीडियो शुरू करने से पहले करना चाहूँगा कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर पाएंगे उतना हमें कामयाबी मिलेगी। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। अभी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हैं। सभी लोग अपनी अपनी पार्टी, कोई अकाली दल, कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई कांग्रेस, कोई आम आदमी पार्टी, कोई बहुजन समाजवादी, जितनी भी पार्टियां हैं, जिस जिस पार्टी का कोई व्यक्ति है वो उस पार्टी की सपोर्ट कर रहा है। और निर्वाचन आयोग कह लो या कोई भी पार्टी के नेता कह लो या रिपोर्टर या पत्रकार या पेपर, सभी लोग ये कहते हैं कि आप अपने बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें। इसी प्रकार हमारे जब देश के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव चयन होता है, उस समय भी हम सब लोग एक एक वोट डालते हैं और उससे एक प्रधानमंत्री का चयन होता है। आपकी एक वोट एक सांसद बनाती है और वो सांसद जब आपस में चर्चा करके एक प्रधानमंत्री का चयन करता है। मित्रों, ये बात मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं कि हमारे में से अब भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मैं वोट अगर नहीं दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उस बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो ऑब्जेक्शन हमने मांगे हैं उस ऑब्जेक्शन के अंदर अगर हमारा एक भी साथी कहेगा कि नहीं, जो सबके साथ होगा वो मेरे साथ होगा, तो वो हमारे सबके साथ अन्याय होगा। आज के दौर में कंपटीशन का ज़माना है। हमारे कुछ साथी टैक्सी जो चलाते हैं वो निजी नंबर से वाइट प्लेट पर चलाते हैं। तो आज टैक्सी का जो फ़र्क आता है, टोल दोनों गाड़ी पे सेम लगता है, सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क पड़ता है टैक्सी पर कि जो टैक्स है वो टैक्स उसको फालतू लगता है और उसको कमर्शियल गाड़ी को देना पड़ता है, प्राइवेट को नहीं देना पड़ता। तो अपना मानना है कि अगर ये टैक्स हम कम कर लेते हैं तो कहीं हम टेंडर भरते हैं, कहीं हम टूर पैकेज बनाते हैं, तो उस पैकेज के अंदर हम लोग इस बात की चर्चा कर सकते हैं, हम लोग उस पैकेज को उतना नीचे ला सकते हैं। अभी जो हमने डिमांड की है कि 1 से 6 सीट तक की टैक्सी, 1 से 6 सीट तक की टैक्सी, इंडिगो, डिज़ायर, आर्टिका, क्रिस्टा, सभी गाड़ियाँ इसमें आ गई हैं। तो अगर ये गाड़ियों का टैक्स 1 साल का 10,000 रुपये हो जाए तो क्या बुरी बात है। इसमें अगर हम आर्टिका की बात कर लें तो आर्टिका 12 लाख रुपए की आती है। मैं ये बात आपसे क्यों चर्चा कर रहा हूँ, ये वीडियो पहले ही बन चुकी है, लेकिन मैंने आज आपसे वोटिंग की बात करी कि आज सब लोग वोट देते हैं तो प्रधानमंत्री का चयन होता है। इसी प्रकार अगर पूरे भारत से लोग वोट देंगे, ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, तो हम लोग जीत जाएंगे और हमारा टैक्स 10,000 हो जाएगा। मैंने क्यों बात करी, मेरी क्या आप सभी लोग पता कर सकते हैं। आपके पड़ोस में कोई भी ट्रक वाला खड़ा होगा, उसकी खिड़की खड़काएं, या ट्रांसपोर्टर होगा, उससे पूछे कि भाई आपका नेशनल परमिट साल का कितना है। उनका भी पहले 5,000 रुपये प्रति स्टेट हुआ करता था, कहीं 5,000, कहीं 7,000, कहीं 8,000। दिल्ली का उस समय जब WZ परमिट था, मुझे अपनी मेरी गाड़ी थी, मैंने उस समय 3,000 रुपये दिल्ली का पे किया था। बहुत पुरानी बात है, जब WZ परमिट था, कंपोज परमिट जिसे कहते थे। उसके बाद नेशनल परमिट हुआ। जिस दिन नेशनल परमिट हुआ उस दिन मैं जयपुर था, तब जयपुर हमने टैक्स भरने गए हुए थे। तो खैर वो छोड़ो बातों को। अपना मानना क्या है कि टैक्स उनका भी 5,000 प्रति स्टेट था और जितनी स्टेट में जाते थे उतना टैक्स भरना पड़ता था। आज उनका 16,000 रुपये टैक्स हो गया है। वो पूरे भारत में कहीं चले जाएं, 6 टायरी गाड़ी से लेकर, और कितने बड़े ट्रॉले हैं आप देखते हैं, कितने मल्टी एक्सल गाड़ियां हैं, 14-14, 16-16, 18-18, 20-20 टायर की गाड़ी हैं, उससे भी ज़्यादा बड़ी टायर। उन सबको सिर्फ 17,000 रुपये साल का देना होता है। इतनी बड़ी गाड़ी का 17,000 रुपये जा रहा है, हमारी छोटी सी गाड़ी 12 लाख रुपए की, वो करोड़ों रुपए की, 1.5 करोड़ की गाड़ी है। और एक बार भाड़ा उनका लाख रुपये बनता है। हमारी टैक्सी का भाड़ा एक बार में 500, 400, 300 बनता है।
अगर हम टूर पे जाते हैं तब भी हमको 700 रुपये दिहाड़ी पड़ती है। और टैक्स जो है, हम जो इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने नहीं लड़ रहे। टैक्स मेरे लिए नहीं है, टैक्स सवारी को पे करना होता है। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन सरकार को कर चुका हूं कि श्रीमान जी, हम तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए। तो दोस्तों, आप लोग जितने लोग हैं, जिन लोगों ने अभी तक ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया, वो ऑब्जेक्शन फाइल ज़रूर करें। जब एक ट्रक का 17,000 रुपये में पूरा साल का परमिट उसको मिलता है, तो एक छोटी सी गाड़ी को 10,000 रुपये में साल का परमिट नहीं मिलेगा। और वो 10,000 से फ़ायदा तो हम सभी का हो रहा है। सवारी को रेट कम दे देंगे, प्राइवेट टैक्सियाँ ख़त्म हो जाएंगी अपने आप। उसके बाद अगली लड़ाई हमारी रोड टैक्स पर रहेगी कि रोड टैक्स ले लो या टोल टैक्स ले लो। और कमर्शियल गाड़ी में से अगर टोल टैक्स हटा देंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो सवारियाँ बस में जाती हैं या प्राइवेट टैक्सी में जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली टैक्सी में बैठने लग जाएंगी। हमारा मेन मकसद अपनी टैक्सी को बचाना है, ये टैक्सी व्यवसाय को बचाना है। जो स्वयं रोजगार करते हैं लोग बाग, उनको बचाने की बात हम कर रहे हैं। आज हमारे पास टैक्सी एक छोटी सी गाड़ी है, लेकिन हम लोग क्योंकि आत्मनिर्भर हैं, हम कमेरा वर्ग से आते हैं, कमाकर खाने वाले वर्ग से आते हैं, हम लोग खुद काम करते हैं। हम सवेरे, सभी लोग सो रहे होते हैं, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम अपनी गाड़ी को सवेरे साफ़ करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, अपने स्टैंड पे ट्रैवल एजेंसी पे लेके जाते हैं या ओला उबेर में लेके जाते हैं। हमारा एक ही ध्येय होता है कि हमारी आज की दिहाड़ी अच्छी बने। हम अपने ईश्वर, अपने जो भी कुल देवता है, उसको, उसकी आराधना करते हैं, उनसे नमस्कार करके ये आज्ञा मांगते हैं कि आज का दिवस मैं शुरू करने लगा हूँ, मेरा ये दिवस अच्छा निकले, मैं अच्छा कार्य करूँ। हमारे में ये चलन है, हम कहते हैं अतिथि देवो भव। हम अपने गेस्ट को भगवान का दर्जा देते हैं। हम जो टूरिस्ट गाड़ी चलते हैं उनको, वो हमारे ड्राइवर्स, उनको पानी, कोल्ड ड्रिंक, न्यूज़पेपर और भी जितनी भी फैसिलिटी है वो उनको फैसिलिटेट करते हैं। हमारी गाड़ी में फॉरेनर आते हैं, वो इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिख के जाते हैं कि आपने हमारी बहुत अच्छे से सेवा की। जो बाहर के टूर आते हैं वो 15-15 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीने के होते हैं, पूरा यूपी राजस्थान जब घूमते हैं तो वो एक पारिवारिक रिश्ता बन जाता है। आज भारत देश की जो शान है, उसमें हमारे चालक भी तो कुछ हिस्सा देते हैं, अपना योगदान देते हैं। लोग बाहर अपने त्यौहार बना रहे होते हैं, हमारे साथी कभी कुल्लू का दशहरा दिखाने जाते हैं, कभी बनारस की दिवाली दिखाने जाते हैं, कभी वृंदावन की होली दिखाने जाते हैं। हमारे चालक साथी तो हैं जो इस तरह निरंतर लगातार कार्य करते रहते हैं। और उसके साथ में हम ट्रैवल एजेंट, ट्रांसपोर्टर भी साथ में जागते हैं। हमारा फ़ोन जब रात को बजता है ना मेरे मित्रों, तो आप जाने ना जाने, लेकिन जिसका फ़ोन रात को बजता है ना, हार्ट बीट फटफट 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 बजनी शुरू हो जाती है। एक ही करते हैं, जैसे फ़ोन उठाते हैं, ईश्वर सुखदा सा दें, कुछ चंगी खबर दें, क्योंकि रात को जो भी फ़ोन आता है वो नुकसान वाला आता है। आप सभी जानते हैं, सभी इस व्यवसाय में हैं। हमारा चालक साथी हर समय मौत के मुंह में रहता है। सवारी पीछे होती है, आगे खुद बैठा होता है। आप जानते हैं, आज होटलों में या जहाँ भी हमारी सवारी जाती है, वहाँ पर चालकों की रहने की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो मैं तो दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि इस समय में जहाँ पर सभी धर्म के लोग अपने आप में संगठित हो गए हैं, जहाँ सभी लोग अपनी अपनी पार्टी में संगठित हो गए हैं, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी सभी लोग राजधानी परिवहन पंचायत के सदस्य बने, संगठित हों। पूरे भारतवर्ष में हमारी संस्था है, आप पूरे भारत से हमसे जुड़ सकते हैं। जितने अधिक लोग जुड़ेंगे उतना हम लोग कामयाब होंगे। हमने कल इसमें बताया था कि आपने चिट्ठी देनी है। अगर किसी भाई को चिट्ठी ना मिली हो और उससे पोस्ट ना हुई हो, तो मैंने बताया था 9 से 12 बजे तक मैं गोल मार्केट CNG पंप पर होता हूं। और अगर फिर भी किसी को लगता है तो मुझे फ़ोन करके, नंबर ऊपर लिखे दिख रहे हैं, उस पर फ़ोन कर सकता है। फ़ोन करके मेरे से मिल सकता है, मेरे से सलाह ले सकता है और इसको भर सकता है। दोस्तों, अगर इतने बड़े ट्रक का, जो 1.5 करोड़ का ट्रक आता है, और 6 टायरा ट्रक जो आता है वो भी 40 लाख का आता है, उस ट्रक के अंदर एक बार का भाड़ा हज़ारों में आता है, हमारा सैकड़ों में जाता है। अगर आज ओला उबेर में गाड़ी चला रहे हैं
तो मिनिमम सवारी हमारी 40 रुपए की है, उसका मिनिमम लोड 10,000 रुपये का। आप चेक करिए इस चीज़ों के लिए। और फाइन की बात करें, जुर्माने की बात करो, तो हम सबका बराबर का रखा है। हमने परमिट कंडीशन के लिए लिखा हुआ है, अभी तक हमारी बातचीत नहीं बन पाई। तो दोस्तों, जितने भी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट टैक्सी वाले लोग हैं, चाहे दिल्ली में हैं, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मतलब भारत के किसी भी कोने में हैं, ये वीडियो आप जितना वायरल करेंगे उतना ही हमारे को कामयाबी मिलेगी। एक बात मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक एक वोट डालने से प्रधानमंत्री का चयन हो सकता है, तो हमारे एक एक चिट्ठी डालने से क्या हमारा टैक्स कम नहीं हो सकता? फैसला दोस्तों आपके हाथ में है। मैं आपका साथी, जब तक मेरे में हिम्मत है आपसे संपर्क करता रहूँगा, आपसे चर्चा करता रहूँगा, आपसे बातें करता रहूँगा और आपसे निवेदन करता रहूँगा कि मुझे अपना व्यवसाय बचाना है। अपना व्यवसाय बचाने के लिए मुझे जो प्रयास करने मैं करता रहूँगा और आप सभी साथियों को भी इस बारे में बोलता रहूँगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी होते। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उतनी कामयाबी आपके नज़दीक आएगी। इन्हीं बातों के साथ विराम। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।